बहुत ज्यादा फैलता है जी। पहले एक इंसान को हो गया, फिर पूरे परिवार को, फिर पूरे शहर को, फिर पूरे देश को। ये नहीं छोड़ता किसी को, सब होना ही होना है, आ गया तो होगा। मैं तो कहता हूँ हो जाने दीजिए, 5 दिन जुकाम ही होना, क्या हो गया। सिम्टम्स वही है, जुकाम, खांसी, बुखार, सिंपल। देखिए, जैसे इंसान एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है, उस तरह वायरस भी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है। तो वो भी अपना रूप बदल के आ रहा है कि अब मैं चकमा दे लूंगा लोगों को। लेकिन इंसान तो बहुत ज्यादा सयाना है, उससे ईश्वर ने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस दी है। वो तो समझ लेता है कि ये तो उसी का भाई है, कोई बात नहीं, आ जाओ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से, जो कि होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को, धन्यवाद आपका वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे एक नए वेरिएंट की, जो कि पहले फैली महामारी का एक नया वेरिएंट आया है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि ये नया वेरिएंट क्या है और कहाँ से आया है। तो इसका नाम है JN.1। ये सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। लेकिन WHO ने इसे वेरिएंट इंटरेस्ट में डाल दिया है, और लगभग 41 कंट्रीज में अब तक ये इसके केसेस देखने को मिल चुके हैं। भारत में भी केरल में काफी 200-250 केसेस आ चुके हैं, लगभग कई राज्यों में आ गए हैं। लेकिन ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, तो अगर ओमिक्रॉन ने कुछ तंग नहीं किया तो ये क्यों करेगा। ये फैलेगा बहुत तेजी से, लेकिन कहाँ फैलेगा, ये मुंह से एंटर होगा, मुंह से एंटर होकर यहीं रह जाएगा, यहां फैलेगा। साइनस आपको हफ्ता जुकाम देगा और खत्म। ये नीचे नहीं जाता। अगर फेफड़ों में आएगा कोई भी वेरिएंट, कोई भी वायरस, अगर यहाँ लोअर रेस्पिरेटरी हमारे वाइटल ऑर्गन्स में आएगा, तब हमें थकता है, तब अस्पतालों में लाइन लगेगी, तब वेव आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शांति से बैठिए। सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतनी है। जिसने बरत जो लोग 60 से ऊपर हैं, सीनियर सिटीजन है, खासकर 70-80 से ऊपर वाले तो बहुत ज्यादा, या किसी की ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी की HIV की दवाई चलती है, किसी की कैंसर की दवाई चलती है, जो सीरियस टर्मिनली इल बीमारियों, जिनका लंबा चौड़ा इलाज नहीं है, मुश्किलों वाली बीमारियों से जो जूझ रहे हैं, वो सब लोग एहतियात करते। बाकी नॉर्मल दुनिया नॉर्मल इंसानों की तरह चलती रहे। अगर किसी को जुकाम हो जाता है तो भाई 5 दिन आइसोलेशन में रहना, बस, और कुछ नहीं करना। इतना सिंपल ये रहने वाला है, जो हमारी अब तक की जानकारी है। देखिए, सरकार को एडवाइजरी जारी करना आवश्यक है, वो उन्होंने कर दी। तैयारियां करना आवश्यक है, वो कर रहे हैं। लेकिन डरे नहीं, सहमे नहीं, एहतियात बरतें। ये वक्त आसानी से बीतता है। डॉक्टर खरबंदा, कितना खतरनाक तक हो सकता है ये। मैं यही दोहरा के हटा हूं अभी कि ये खतरनाक नहीं होगा। हाँ, उनमें खतरनाक सिद्ध हो सकता है जिनकी इम्यूनिटी ही बहुत वीक है। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो अपना बचाव रखें, वो न जाएं। उनके घर में रहने वाले लोग भी, वो भी थोड़ा एहतियात करें। या तो घर भी आके उनसे अलग रहें, या मास्क पहन लें, या जाएं ना भीड़ में। कुछ दिनों की बात है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं, वेव नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। तो घबराहट की बात नहीं है। एहतियात कभी, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डॉक्टर खरबंदा, ये फैलता कितनी जल्दी है। बहुत ज्यादा फैलता है जी। पहले एक इंसान को हो गया, फिर पूरे परिवार को, फिर पूरे शहर को, फिर पूरे देश को। ये नहीं छोड़ता किसी को, सब होना ही होना है, आ गया तो होगा। तो घूम लेने दो इसको एक बार, कोई बात नहीं। जो इंडिया में। हमें, जी हाँ जी, जी, बोलिए। हमें जो वैक्सीन है उससे कारगर है, वो कारगर है, कोई घबराने वाली बात नहीं। जी। इंडिया में ये कितनी जगह पे फैल चुका है और इसकी क्या पोजीशन है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश,
इन जगह में आ चुका है। केरल में करीब करीब 565 नए केस हैं, 266 एक्टिव केस हैं, 297 को छुट्टी मिल गई है। अगर आप आंकड़ों पे आ रहे हैं तो ये आंकड़े हैं। शुरुआत केरल से हुई थी, जी। कर्नाटका में आया, थोड़ा सा महाराष्ट्र में आया, थोड़ा दिल्ली में आ गया, बाकी तो अभी शांति। विश्व में इसकी क्या पोजीशन है? 41 कंट्रियों में आ चुका है। लेकिन बात ओवरऑल यही है, क्योंकि ये भारत में, और एक बात और है, कई नई दवाइयां आ चुकी हैं जो सीनियर सिटीजन को भी अगर कहीं जुकाम होते ही खा लें तो ये करेगा ही नहीं। लेकिन भारत में हालांकि वो दवाइयां अलाउड हैं, लेकिन महंगी बहुत है, तो भारत तो अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसी दवाइयां। तो फॉरेन में तो ये दवाइयां नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है, सीनियर सिटीजन को डे 1 दे दी जाती हैं ताकि घातक हो ही ना। जी। क्या इंडिया में इसका कोई अल्टरनेट भी है? मैडम मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, एक रेमडेसिविर और एक और दवाई है, लेकिन वो बहुत महंगी होने की वजह से वो, और उनका भी काम सिर्फ ये है कि घातक न होने देने से रोकना, बचाने की कोई दवाई नहीं है अभी तक। अगर कंटेजियस है, सोसाइटी में आ गया, परिवार में आ गया, तो होना ही होना है। मैं तो कहता हूँ हो जाने दीजिए, 5 दिन जुकाम ही होना, क्या हो गया? सिम्टम्स वही है, जुकाम, खांसी, बुखार, सिंपल। लूज मोशन या स्मेल चली जाना, वही 5-6 जो पहले सिम्टम्स है, कुछ नहीं बदला, उसी का सब जी। वेरिएंट है, नाम बदला है सिर्फ, JN.1। सो इसको हम कहते हैं म्यूटेशन करके इसको आना, अपना रूप बदलने की कोशिश की है उसने। देखिए, जैसे इंसान एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है, उसी तरह वायरस भी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता है। तो वो भी अपना रूप बदल के आ रहा है कि अब मैं चकमा दे लूंगा लोगों को। लेकिन इंसान तो बहुत ज्यादा सियाना है, उससे ईश्वर ने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस दी है इंसान को, तो वो तो समझ लेता है कि ये तो उसी का भाई है, कोई बात नहीं, आ जाओ। जी। क्या होम्योपैथी की कोई दवाई है ऐसी जो सिंपल जुकाम में भी काम कर सके और इसमें भी काम कर सके? देखिए मैडम, जो होम्योपैथी चलती है सिम्टम्स के आधार, सिम्टम्स के आधार में आज की डेट में सभी की जेब में एक एकोनाइट की शीशी होनी चाहिए। एकोनाइट 30 या 200 की शीशी अपनी जेब में रखिए। जैसे ही लगे कुछ होने लगा है, कुछ भी, तो 4 गोलियां मुंह में डाल ली, 3-4 बार, 5-5 मिनट के गैप पे। लेकिन पहले घंटे की दवाई है सिर्फ, इसीलिए मैं कह रहा हूं जेब में रखिए। जब कुछ हो इमीडिएटली एकोनाइट ले लीजिए। अगर 1 घंटा बीत गया तो आर्सेनिक ले लीजिए। ये 2 अगर रामबाण है, 2 शीशियां अपनी जेब में रखें, आधी एक्यूट बीमारियां आपकी बढ़ेंगी नहीं। जी। अगर बुखार हो जाए तब क्या करना चाहिए? मैडम, यही एकोनाइट और आर्सेनिक, ये दोनों सफिशिएंट हैं आपको सभी बीमारियों में, चाहे लूज मोशन हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे खांसी हो, सब में ये कंट्रोल करेंगे। ये सिर्फ पहले घंटे में ही लेनी है या उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं? एकोनाइट पहले घंटे में, एकोनाइट पहले घंटे में, और जो आर्सेनिक एल्बम 30 या आर्सेनिक एल्बम 200 है, वो अगले 3 दिन, 4 दिन। डॉक्टर खरबंदा, इसके अलावा क्या सावधानियां रखने की जरूरत है? मैडम, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो आयुर्वेद कहता है, जो वेद में लिखा है, वही फॉलो करना है। छींक या खांसना है तो ऐसे, ये रेडीमेड भगवान का दिया हुआ प्रोटेक्शन है, तो कर लीजिए। दूर से हाथ जोड़िए, हाथ मत मिलाइए, कांटेक्ट मत कीजिए। पब्लिक प्लेसेस में हैंडल्स की बजाय ऊपर हाथ लगा के दरवाजा खोल लीजिए। पब्लिक टॉयलेट ना यूज करें, कोशिश करें। हाथ न लगाएं बाकी जगह। जेब में एक टिश्यू रख लें, टिश्यू से पकड़ लें। और अगर हाथ कहीं लगाते भी हैं, हाथ नाक और आंख में ना लगाएं। सिंपल। खाने से पहले हाथ धोना है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।